24 समाप्त हो रहा है, 25 आएगा वो भी जाएगा, 26 आएगा जाएगा, 27 आएगा जाएगा, सब जाएंगे। पर तूने कुछ डिसाइड किया है कि नहीं कि कब तक तुझे आत्मिक स्थिति में आना है? क्योंकि उसके बाद भी तो पढ़ाई है, मूल पढ़ाई तो वहां से स्टार्ट होती है। तो तूने कुछ डिसाइड किया है कि नहीं अपने से कि कब तक तू आत्मिक स्थिति में आएगा, फिर कब तक तू दिव्य बुद्धि की धारणा करेगा, फिर कब तक आनंदित मन पवित्र संस्कार की धारणा होगी, फिर एक एक शक्ति एक एक गुण की धारणा होगी, दिव्य गुण की धारणा होगी, फिर वो कर्मों में आएगी, फिर तू सबको सिखाएगा, वाणी में आएगी, ज्ञान बताएगा, दृष्टि में आएगी, दृष्टि से सबको भरपूर करेगा। ये कुछ डिसाइड किया है कि नहीं तूने? तेरा प्लान, तेरा अपना मास्टर प्लान, या ऐसे ही चल रहा है अंधेरे में? बच्चे कुछ तो डिसाइड कर कि मुझे 1 मास में, 15 दिन में, 1 हफ्ते में, 4 मास में आत्मिक स्थिति में आना ही आना है। अव्यक्त वाणी की पढ़ाई कैसे कंप्लीट की 4 मास में? सारे ग्रंथ कैसे कंप्लीट किए? 44 अव्यक्त वाणी के 44 थे ना, कैसे कंप्लीट किए? फिर बच्चे इसके लिए टारगेट क्यों नहीं रख रहा है कि इतने मास में मैं कंप्लीट करूंगा आत्मिक स्थिति, और उतना जोर क्यों नहीं लगा रहा है? बच्चे जब तक तू टारगेट नहीं रखता, एम ऑब्जेक्ट नहीं रखता, तब तक कुछ नहीं होगा, समय जाएगा। जिसको ध्यान होता है अपने एम ऑब्जेक्ट का, जो कोई टारगेट रखता है, भले उतना नहीं पर कुछ तो होता है, कुछ तो होता है। समझ है बच्चे? तू भी टारगेट रख, कितने मास में तू आत्मिक स्थिति में आ जाएगा, वरना बच्चे ऐसे ही नहीं होगा। तुझे लगता है ऐसे चलते चलते थोड़ा बहुत, थोड़ा भी और कभी बहुत भी, ऐसे ही करते करते तू आत्मिक स्थिति में आ जाएगा? लगता है तुझे? जब तक तू तेरा टारगेट नहीं रखता, मुझे नहीं बता, किसी और को भी नहीं बता, पर जब तक तू तेरा टारगेट नहीं रखता आत्मिक स्थिति का, तब तक तू आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाएगा। तू डिसाइड कर कब तक आना है और गुप्त रख, किसी को नहीं बता। देख बच्चे, टारगेट रखेगा 50-60%, कुछ तो अनुभव होगा। कोई जोर शोर से पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, 100% भी हो जाएगा। पर टारगेट रखना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं बच्चे तेरे पास। बिना टारगेट के कौन चल पाया है बच्चे? टारगेट रखते हैं ना, मंजिल होती है ना। गाड़ी चलाते हो तो भी मैप लगाते हो ना कोई मंजिल होती है ना, या ऐसे ही रास्ते पर गाड़ी चलती रहती है और तुम घूमते रहते हो? ऐसे तो नहीं होता ना। हर बात में बच्चे टारगेट होता है। होश में आ जा, आत्मिक स्थिति में टारगेट रख, तब बच्चे कुछ कर पाएगा, वरना नहीं होगा। और घड़ी घड़ी अपना टारगेट अपने आप को याद दिला, कब तक तुझे ये पूरा करना है, कब तक पूरा करना है, कब तक पूरा करना है। हर घड़ी में एक बार, 24 मिनट की घड़ी है ना, हर घड़ी में कम से कम एक बार अपने आप को याद दिलाना है कि इतने समय में ये मुझे कंप्लीट करनी है धारणा, आत्मिक स्थिति की पक्की धारणा। अपने आप को अपने से याद दिलाता रहे। देख बच्चे, टारगेट रख, वरना कुछ नहीं होगा। जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी और मर भी जाओगे। तुम्हें भोग भी लगा देंगे लोग, न तुम कुछ पाओगे, न दुनिया तुमसे कुछ पाएगी। होश में आ। दुनिया पाएगी तब पाएगी, पर खुद तो पा। विश्व कल्याण होगा तब होगा, पर स्व कल्याण तो कर भाई, या उसकी भी नहीं पड़ी तुझे? होश में आ, टारगेट रख, फिर हो जाएगा, वरना नहीं होगा मेरे बच्चे। ऐसे चलने से कुछ नहीं होगा, ध्यान में रख। मेरा टारगेट है ना 36 तक सब क्लियर करना है ना? उस टारगेट के दिशा में ही मैं प्रयास कर रहा हूं ना। जोर लग रहा है ना साकार आकार निराकार में मेरा, उसी दिशा में
कुछ भी करके। समझ की बात है बच्चों। देख विचार कर, बिना टारगेट के नहीं होता। मैं जब आया तभी मैंने टारगेट दिया ना, 100 साल का संगम युग है, 100 साल में बाप को क्या क्या करना है, स्थापना, विनाश, पालना, सब करना है, बताया ना मैंने। समझ है बच्चे, और कर भी रहा हूं। देख बच्चे, तुमने अपना टारगेट रखा है, विचार कर। भगवान स्वयं रखता है तो तुम्हें भी तो रखना चाहिए। होश में रहना, होश में रहना। अभी मैं ये नहीं कहूंगा डेडलाइन, अवेकनिंग लाइन रख। लाइन कभी डेड नहीं होती हो। जहां तू अवेकन हो जाएगा, ऐसी लाइन माना बिंदु, रेखा ऐसे रख, बॉर्डर रख। जिस समय पर पहुंचकर तू अवेकन हो जाएगा, सपने देखता रहे। कौन से? इस तारीख तक तू आत्मिक स्थिति में आ गया। देख, इस तारीख के बाद जो भी मास होगा, तेरी तारीख जो भी मास होगा, उसके बाद उस मास में तू सबके साथ आत्मा आत्मा व्यवहार कर रहा है। तेरी आत्मा तुझे स्पष्ट दिख रही, सपने देखता रहे। इवन चाय के कप के साथ भी आत्मिक स्थिति में चाय का कप उठा रहा है, नाश्ता कर रहा है, बैठ रहा है आत्मिक स्थिति में, उठ रहा है आत्मिक स्थिति में। उसके बाद के सपने देख। जैसे कोई सपने देखता है ना कि मैं इतना पैसा मिलने के बाद, इतना धन आने के बाद रोल्स रॉयल्स ले लूंगा, पैलेस ले लूंगा, इतने नौकर चाकर होंगे, वो बैठा रहता है और देखता रहता है सपने। नौकर चाकर आ रहे, मुझे चाय दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, मैं मेरी गाड़ी में घूम रहा हूँ, पैलेस में हूँ। ये दुनियावी बात है, उसमें मैं नहीं जाता, पर ये आत्मा से संबंधित बात है, सत्य जरूर होती है 100%। इसलिए तू एक तो अपनी अवेकन लाइन, अवेकन टाइम डिसाइड कर, और फिर तू सपने देखता रहे। उसके बाद के तू उसके बाद कैसे चल रहा है, तेरे कर्म कैसे आत्मिक स्थिति में, बोल कैसे, दृष्टि कैसी, संकल्प, वाइब्रेशंस, वृत्ति, भाव, स्थिति क्या है, तू स्वयं देख। उसके बाद तेरा योग कैसे लग रहा है देख, तेरी ड्रिल कैसे हो रही देख, मुरली कैसे पढ़ रहा है देख, तू सकाश कैसे दे रहा है देख, सब देख। समझ बच्चे इन बातों को। क्या कहा है? अभ्यास, समय डिसाइड कर, प्रैक्टिस कर और सपने देख। सपने माना उसके बाद का तेरा व्यवहार कैसे होगा, उसे सपने नहीं कहेंगे, वो रियलिटी है। सपना कहना सही बात नहीं, क्योंकि सपने को लोग झूठ समझते हैं, वो रियलिटी है। उसे तू इमेजिन करता रहे, देख क्या होता है। ठीक है, कोशिश कर और अपना कल्याण कर।